हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम और करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल जो है हमारे चैप्टर नंबर 15 के एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ सेक्टर की हम बात कर रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, इसमें फिगर आपको गिवन है, एक ट्रायंगल है ये, और इसका एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब कि ये ABC है और बीच में ये शेडेड रीजन है हमारे पास। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसको बात कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि हुज लेंथ ऑफ वन साइड इज 20 सेंटीमीटर in this equilateral triangle whose length of one side is 20 centimeter, ठीक है, from each of vertex of the triangle 3 arcs are drawn with a radius 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास देखिए आप ध्यान से, ये 3 वो है आपके पास आर्क है, आर्क, और हम ऐसे करें तो एक एरिया वो बन जाएगा सर्कल। ठीक है, ऐसे करेंगे तो सर्कल बन जाएगा दूसरा। सेंटर का है ये, सी सेंटर है ABC, और सेम ऐसे ये तीसरा है जहाँ पर ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस है ना, रेडियस ये है, रेडियस कितनी है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है सबकी। ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। क्या करना है हमें? फाइंड आउट द एरिया ऑफ shaded portion, राइट, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है, इसकी जो साइड है ना वो क्या रहेगी, 20 रहेगी, 10 और 10 20 ऐसे। तो दे रखी लेंथ ऑफ द वन साइड 20 सेंटीमीटर, और इसकी क्या है, रेडियस है। क्लियर? ऐसा कुछ समझा दिया मैंने। ठीक है, और तो लेंथ जो है वो तो गिवन है आपको, लेंथ ऑफ वन साइड लिटल है तो सबकी बराबर होगी। तो इसका जो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है ना ये वाला, इसका एरिया कैसे निकलेगा आपको, आप इस पूरे का निकालो। ठीक है, और फिर इन तीनों का निकाल के उसमें माइनस कर दो। ठीक है, तो ये लगभग 1/4 पार्ट हो जाएगा इस पूरे पार्ट का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू A²। ये फॉर्मूला होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू A²। A² का मतलब कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 100, और ये जाएगा 100√3। ठीक है, 100√3 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 × 1.73 होता है, तो ये जाएगा 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े वाले। इनमें से माइनस करना है हमको ये तीनों एरिया, तीनों आर्क वाले जो है हम माइनस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं कि वी नो दैट
मेजर्ड डिग्री ऑफ ईच, ठीक है, ये तो क्या आ जाएगा, ये सेक्टर बन जाएगा ना, ये आप देखो, आप सेक्टर बने हुए हैं, दोनों रेडियस है, इसकी सेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। तो एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री होता है एक क्वाड्रेट इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो एक का निकालेंगे, बाकी तीनों का सेम हो जाएगा। तो मेजर डिग्री ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्या है, सेक्टर ऑफ 3 सेक्टर, और एक का निकाल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 10, 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360, तो 6 टाइम, और ये हो जाएगा 314 अपॉन 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, क्योंकि 3 सेक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, राइट, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई जो है 314 अपॉन 6, तो ये 3 2 या 6 और 2 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, 157 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक काम करना है, बस माइनस करना है 173 जो आपके पास आया था, उसमें से इसको माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो है आपका वो हो जाएगा 173 माइनस 157 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो है आपके पास वो इतना हो जाएगा। अब हमारे पास, हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि एक सवाल हमारे पास इस तरह से सॉल्व होना है, और आपको शेडेड रीजन पूछा गया है, तो आप उसको पहले दिमाग से सोचिए किस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। तो पूरे बड़े वाले एरिया जो ट्रायंगल का एरिया, उसमें से आप इन 3 सेक्टर्स के एरिया निकाल कर माइनस कर दोगे तो बचेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं नेक्स्ट इसमें, ठीक है। उसमें निडल्स जो है क्लॉक की, उसका यूज किया जा रहा है। तो एग्जांपल नंबर है हमारे पास 5th, देखिए, द लेंथ ऑफ एन आर एंड, यानी कि घंटे वाली सुई, आर एंड ऑफ ए क्लॉक is 6 centimeter. Find the area of sector swept by this hour and within 90 minutes, 90 मिनट्स, ठीक है। उसने बोला है कि एक क्लॉक की सुई जो है ना वो 6 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है। क्लॉक है आपके पास, इसकी जो घंटे वाली सुई है वो 6 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। और आपके पास एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया सेक्टर swept by this hour and within 90 डिग्री मिनट, ठीक है। 90 डिग्री मिनट में, यानी ये यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो इसमें कितना ये एरिया कवर कर लेगी वो हमें निकालना है। जबकि इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 कितनी है, तो ये भी 6 ही है, दोनों एक तरह से रेडियस बन जाएंगी, ठीक है। तो हम पता है कि कितना एंगल बनाती है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल जो है वो यूज नहीं करना है यहाँ पे आपको लेंथ के हिसाब से, मतलब कि इसका आपको डिग्री देखनी है। जो आपने देखा था ना कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 1 मिनट बनाती है वो आधा डिग्री, तो 90 मिनट में कितना बनाएगी 45 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे।
तो हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ आवर एंड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सेक्टर वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ जो आवर एंड है ना वो भी 6 से, और रेडियस ऑफ सेक्टर वो भी कितना है 6 से, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना बनाएगी, ठीक है, घंटे बनाएगी 360 डिग्री अपॉन 12, 1 घंटे में कितने सुई कितने जाएगी 12 डिग्री, 12 घंटे होते हैं तो कितना जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 30 वैसे आपको पता है हाफ डिग्री बनती है, तो हाफ, तो 30 डिग्री इन 1 मिनट, तो मैं आपको पहले निकाल दिखाई दिया था 30 डिग्री अपॉन 60 यानी कि 1/2 डिग्री, आधा डिग्री एंगल बनाती है। तो लिख देते हैं इन 90 डिग्री 90 मिनट्स, 1 मिनट में बनाती है आपके पास आधा डिग्री, 90 मिनट में कितना बनाएगी 90 मल्टीप्लाई हाफ यानी कि 45 डिग्री। तो एंगल जो है आपका वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगाते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो स्वेप्ट बाई, स्वेप्ट माने कि कितना वो आगे खिसकी है, ठीक है, स्वेप्ट माने खिसकना, कितना खिसकी है वो आगे, उतना एरिया आपको बताना है। तो द एरिया ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय दिस हैंड जो होता है ना वो बराबर होता है किसके, एरिया ऑफ दी सेक्टर की, सेक्टर ही बना हुआ है इस टाइम। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्लियर। तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 × 6 थीटा कितना है 45 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा 360 डिग्री, इधर कट जाएगा कितनी बार 8 टाइम्स, ठीक है, इधर 8 टाइम्स कट जाएगा। और यहाँ पर फिर है जो 6, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये 11 टाइम्स, तो 11 × 6 यानी कि 66 अपॉन 7, राइट, 66 अपॉन 7 यानी कि 7, थोड़ा सा और ऊपर आएगा टर्म देखिए जरा, यहाँ पे कुछ और भी देखिए, 6 × 6 एंड 45 यानी कि 7 ऑन 360, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 45 का 8 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 यानी कि 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, सॉरी 9 आ जाएगा, तभी होगा, मैंने कहा 66 कैसे हो गया, ये 9 हो जाएगा 99। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया कितना आ जाएगा आपके पास 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से जो क्वेश्चन है आपने यहाँ पर प्रॉपरली आपको करने हैं, मैनेज करने हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि किस तरह से हम इस सवाल को यहाँ पर कर सकते हैं। समझ में आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि आपको हर सवाल को करने के लिए कुछ अलग ट्रिक बनानी है, लेकिन आपको सवाल जो है पढ़ना आना चाहिए, इसकी जो लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो फिर आप कैसे इसको प्रॉपरली कर पाएंगे। अब यहाँ पर तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर था, अभी हम एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं आया है, अभी तो लेंथ थी सेक्टर की और यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर था, ठीक है।
तो हर सवाल को, हर चीज को आपको कंपेयर करते हुए पढ़ना है कि कैसे कैसे आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उस टर्म के साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अच्छा पुरानी जो चीजें हैं अगर आप वो भूल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स हो गए हैं। ठीक है, अब 15 चैप्टर भी आपका इसमें लमसम और 2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद 2 से 3 दिन में। ठीक है, जब आप करेंगे फिर देन 16, 17 ऐसे आपके पास जो कोर्स है आपको रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि रिवीजन नहीं करना है और बस आगे चलते जाओ। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए कि जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के फॉर्मूले को याद रखो, पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और लेंथ निकालनी हो तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो है वो निकल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।